नमस्ते साथियों। पिछले वीडियो में हमने देखा था अल्फ़ाबेट्स किसे कहते हैं या हिंदी में वर्णमाला किसे कहते हैं। इसके अलावा स्वर व्यंजन क्या होता है, इंग्लिश में उन्हें वॉवेल कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। अब हम इस वीडियो में ये समझेंगे कि कैसे उन शब्दों की स्पेलिंग्स का फॉर्मेशन होता है जो इंडियन है। फिर से समझना मेरी बात, इससे आपकी सारी स्पेलिंग फॉर्मेशन का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, पर जो स्पेलिंग्स इंडियन ओरिजिन की या इंडियन फॉर्मेशंस की है उनका आप स्पेलिंग फॉर्मेशन इजीली कर पाएंगे। तो आपकी 50% प्रॉब्लम तो इसी को सीखने के माध्यम से ही सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए आइए हम समझते हैं। हिंदी में जो अ हम बोलते हैं उसे इंग्लिश में अगर हमें अ लिखना है तो ए का यूज़ करना पड़ेगा। आ के लिए डबल ए का यूज़ करना पड़ेगा। अगर मुझे छोटी ई लिखना है तो उसके लिए हम इंग्लिश में आई का इस्तेमाल करेंगे, आई। अब आई, इसमें छोटी ई की मात्रा भी अगर हमें लगाना है तो उसके लिए भी हम आई का ही इस्तेमाल करेंगे। बड़ी ई की मात्रा लगाना है या बड़ी ई बताना है हमें तो डबल ई का यूज़ होगा। ऊ के लिए यू और बड़े ऊ के लिए डबल ओ। री की मात्रा या री का एग्जिस्टेंस इंग्लिश में नहीं है क्योंकि ये एक संस्कृत का शब्द है और इसकी मात्रा केवल संस्कृत के शब्दों के लिए ही उपयोग में लाई जाती है। ए के लिए या ए की मात्रा के लिए हम ई का यूज़ करते हैं। आई के लिए मतलब डबल मात्रा के लिए हम ए आई का यूज़ करते हैं, ए आई। ओ के लिए ओ का, आओ इसमें डबल मात्रा है, दो मात्रा है, ए यू आओ। अम के लिए ए एम और अह के लिए ए एच। ये थे स्वर, इनसे क्या बन रही है, मात्राएं। अब हम देख रहे हैं व्यंजन। अब क के लिए के का यूज़ किया जाता है। क साउंड सिमिलर है हमारे किसके, के। इन दोनों साउंड में सिमिलरिटी है। अब एक चीज़ यहाँ पे वो समझने की बात है, इंग्लिश में कहीं पर भी ख, घ, झ, ढ, ठ इस टाइप के कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करते, इस टाइप के कोई साउंड एग्जिस्ट नहीं करते। अब साउंड एग्जिस्ट नहीं करते तो फिर जब अंग्रेज भारत में आए और उन्हें भारत की जगहों के लोगों के नाम जब उन्हें लिखना था छतरपुर, तो छ कैसे लिखें या ख उनके उसमें वर्ड ही नहीं है, तो वो ख कैसे लिखे इंग्लिश में। इसीलिए उन्होंने क्या किया, के बाद ख के लिए के एच का यूज़ किया, ग के बाद घ के लिए जी एच का यूज़ किया। ये बेसिक कंसेप्ट उन्होंने लगाया। इंग एक जो वर्ड है इसका इंग्लिश में एग्जिस्टेंस नहीं है। च के लिए सी एच का यूज़ होता है, छ के लिए सी डबल एच का यूज़ होता है, ज के लिए जे और झ के लिए जे एच का। इया जो हिंदी का वर्ण है ये इंग्लिश में एग्जिस्ट, इसका साउंड नहीं करता है। ट के लिए टी का यूज़ करते हैं, ठ के लिए टी एच का यूज़ करते हैं, ड के लिए ड डमरू, ड के लिए डी का यूज़ करते हैं, ढ के लिए डी एच का यूज़ करते हैं। अण ये स्वर भी या ये जो वर्ण है ये भी नहीं है इंग्लिश में। त के लिए टी, थ के लिए टी एच, द के लिए डी, ध के लिए डी एच और न के लिए एन, प के लिए पी और फ के लिए एफ। अब यहाँ पे एक और चीज़ समझने वाली है कि अगर इस फ के नीचे ऐसा नुक्ता लगाए, जैसे हमने अल्फ़ाबेट्स में ज के नीचे नुक्ता लगाया था तो वो ज पड़ा था, उसको जेड। तो यहाँ पे इसको फ पे थोड़ा प्रेशर अलग आ रहा है थोड़ी, तो यहाँ पे पी एच का यूज़ करेंगे। जैसे आपने वर्ड देखा होगा फैंटम में एफ यूज़ नहीं कर रहे हैं, पी एच यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो फ ये वाला है जिसके नीचे बिंदी है, और अगर बिंदी नहीं है तो एफ का यूज़ करेंगे। ब के लिए बी, भ के लिए बी एच, म के लिए एम, य के लिए वाई, र के लिए आर, ल के लिए एल, व हम वी और डब्ल्यू दोनों ही के माध्यम से इस साउंड को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वैक्स, ठीक है, और वेस्ट, ठीक है। श और श, शक्कर वाला श और षटकोण वाला श, दोनों श को
इंग्लिश में बताने के लिए SH का उपयोग किया जाता है। श ऐसा वाला साउंड उससे प्रोड्यूस होता है। स के लिए S का यूज़ करते हैं, ह के लिए H का। अब ये क्ष जो है ये आधा क, इसे हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन, मतलब दो व्यंजनों को जोड़ के बना है ये व्यंजन नहीं है, ये संयुक्त व्यंजन है। तो क्ष आधा क और श को जोड़ के बना है, इसीलिए के, क के लिए के और श के लिए SH, के SH। त्र भी त प्लस र को मिलाकर बना है, तो TR, त्र। ज्ञ, अब इसमें कई जगह मतभेद भी होते हैं। अगर हम वैदिक दृष्टिकोण से इसका उच्चारण देखें तो ज प्लस इय, ज्य, तो फिर इसका प्रोनाउंसिएशन ज्ञ न होते हुए ज्य हो जाएगा। अब ज्य अगर प्रोनाउंसिएशन हम करेंगे तो इंग्लिश में JY लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर हम इसका प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण ज्ञ कर रहे हैं तो आधा ग प्लस य GY, ज्ञ। श्र भी श प्लस र को मिलाकर बना है, तो इसके लिए हम SHR का उपयोग करते हैं। अब इसके माध्यम से हम इंडियन स्पेलिंग्स, अब जैसे अगर मुझे किसी ने कहा है कि जीवन, इसको इंग्लिश में लिखो जीवन, तो जीवन में ज बनता है J से, हमने ये देखा। अब इसमें बड़ी की मात्रा है, तो बड़ी की मात्रा डबल ई से बनती है, तो यहाँ पे डबल ई आएगा। व के लिए V का यूज़ किया जाता है, V। अब जैसे हिंदी में हमने देखा था कि कोई भी व्यंजन अ के बिना अधूरा है, स्वर के बिना अधूरा है। जैसे हमने देखा था कि आधा क प्लस अ बराबर पूरा क होता है, उस तब जाके हम क, ऐसा पीछे अ का साउंड भी आता है। तो यहाँ पे हम जब बोल रहे हैं जीवन, तो व और न के बीच में भी अ का साउंड हो रहा है, और इसीलिए इसको जब हम दो वर्णों को इंग्लिश में जोड़ते हैं, दो लेटर्स को जोड़ते हैं, तो उसके लिए एक वॉयल साउंड का उपयोग होता है जो कि ए होता है। तो इसलिए यहाँ पर ए आया है। हम और भी एग्जाम्पल देखते हैं। अब जैसे हमने लिखा है प्रकार, अब हम इसको जैसे पढ़ रहे हैं तो पहले हम प पढ़ रहे हैं तो पी, अब प्र तो PR। अब यहाँ पर अ का साउंड आ रहा है, इसलिए ए लगाना ही पड़ेगा, चाहे यहाँ पर आ की मात्रा नहीं है। अब क, अब यहाँ पे आ की मात्रा के लिए ए और फिर र। तो इस प्रकार से जो भारतीय शब्द हैं या भारतीय जो शब्दों से संबंधित जो वोकैब है, उसमें आप इन चीज़ों के माध्यम से स्पेलिंग्स फॉर्मेशन कर सकते हैं। लेकिन कुछ स्पेलिंग्स ऐसी होती है जो इंग्लिश ओरिजिन की है, जो नेटिव स्पीकर्स यूज़ कर रहे हैं मैक्सिमम, उसके लिए आपको अलग से स्पेलिंग फॉर्मेशन के रूल समझना होंगे, वो हम अगले वीडियोस में बिल्कुल समझेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।